हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसमें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ देख रहे थे इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वो वीडियो जो है कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक आज हम पूरा इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक, तो हमारा थर्ड था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है? ये प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक ऑर्गन्स हैं या एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स जो रहते हैं वहाँ पर बेसिकली ये मतलब प्रोड्यूस होता है और इसके वर्क जो रहेंगे वो डिफरेंट पार्ट्स में, यानी वर्क ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये बात की जा रही है कि उसकी जो प्रोडक्शन या फिर वो कहाँ पर अकर होता है या मिलता है, तो एम्ब्रियोनिक और मेरिस्टेमेटिक ऑर्गन्स में। एंड स्कूग एंड मिलर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हाइपोथेसिस के बारे में बताया था फॉर द प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस से मतलब ये होता है कि प्लांट मॉर्फोजेनेसिस मतलब उसका जो संरचना बोल सकते हैं हम, ठीक है, मतलब कि प्लांट का जो ऑक्सिन है वो आपका सेंटर, क्योंकि वो उसमें आपका हमको पता है कि एपिकल डोमिनेंस वाली क्वालिटी ऑक्सिन से हम प्लांट्स में आती है, तो शूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है एंड रूट में भी हेल्प कर रहा है। एंड साइटोकाइनिन जो है वो किस तरह से हेल्प करता है, जबकि लेटरल ब्रांचेस है एंड सीड जो फॉर्मेशन है, सीड डेवलपमेंट में यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो टोटल प्लांट की मॉर्फोजेनेसिस के लिए साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन मतलब जो हाइपोथेसिस है वो स्कूग एंड मिलर ने कोनाइन किया था। ठीक, नाउ नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो होता है आइसोपेंटाइल एडेनिन IPANG18। तो दो जो होते हैं वो नेचुरल, ऑक्सिन एक ही होता है नेचुरल IAA, बट साइटोकाइनिन दो हैं नेचुरल IPA जो G18। नाउ द सिंथेटिक साइटोकाइनिन इज काइनेटिन एंड बेंजाइल एडेनिन। तो दिस इज़ द सिंथेटिक, ठीक, जो लैब कंडीशंस में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नाउ द साइट ऑफ जिब्रेलिन प्रोडक्शन। जिब्रेलिन का बेसिकली प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर ये मिस्टेक है, आई थिंक ये जिब्रेलिन नहीं है, ये साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन है। साइट ऑफ साइटोकाइनिन प्रोडक्शन जो होता है वो रूट टिप्स में प्रोड्यूस होता है। प्रिकर्सर है इसका 5-AMP आइसोपेंटाइल ग्रुप। ठीक, 5 आइसोपेंटाइल ग्रुप जो है ये होता है आपका साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर। इसी तरह ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन के हमने देखे थे प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी सी द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इन अ केस ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहला जो है सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करता है एंड लेटरल बर्ड्स डेवलपमेंट होते हैं इससे। एंड अ हाई साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशियो, मतलब साइटोकाइनिन ऑक्सिन का अगर रेशियो हाई है उसका मतलब ये है कि लो अमाउंट्स ऑफ ऑक्सिन स्पेशली IAA दैट प्रमोट द लैटरल बर्ड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस वाली जो क्वालिटी है वो सप्रेस हो जाएगी, तो लैटरल जो बर्ड्स हैं उनका डेवलपमेंट प्रमोट होगा बिकॉज ऑफ द हाई साइटोकाइनिन रेशियो एंड लोअर ऑक्सिन रेशियो। नाउ द डिलेइंग सेनेसेंस मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स की जो लाइक जीर्ण अवस्था बोलते हैं ना प्लांट का, येलोइंग होने लगता है, तो वो प्रोसेस को ये डिले करता है। इसको अनदर वर्ड में रिचमंड लॉन्ग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिचमंड लॉन्ग इफ़ेक्ट किस हार्मोन से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू साइटोकाइनिन। It means delaying senescence. Now the enlargement of the cells because it helps stimulate cell division. That's why. Next one is the differentiation of the cell interact with the auxin and they induce the flowering in a short day plant. But in case of gibberellin, they induce flowering in a long day plant. तो यहाँ पर short day के लिए साइटोकाइनिन और long day के लिए gibberellin. Now cytokinin producing large amount of the callus tissues, तो लैब कंडीशंस में यूज़ किया जाता है फॉर द शूट डेवलपमेंट के लिए। नाउ द कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मॉर्फोजेनेसिस का कंट्रोल में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का जो हमने देखा वो हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं डिटर्मिनेशन किसके लिए, कैलस के। ठीक, बेसिकली कैलस जो होता है टिश्यू कल्चर में हमने मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, टिश्यू कल्चर के लिए जो एक्सप्लांट लिया जाता है कैलस जो होता है, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बोल सकते हैं हम लोग, जिसको हम लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट रहता है किसी भी प्लांट का। ठीक, जनरली जो यंगर पार्ट्स रहते हैं उनको लिया जाता है, क्योंकि उनमें जो सेल डिवीज़न का जो मतलब हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी रहती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर जो पार्ट्स रहते हैं प्लांट के। ठीक, यहाँ पर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जो रहते हैं वो किस तरह डिटरमाइन करते हैं फैट ऑफ द कैलस को। देखो, कैलस अगर लो साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो के साथ दिया जाता है तो कैलस जो रहता है वो अच्छी तरीके से क्या होता है, वृद्धि करता है या ग्रो करता है, एंड शूट का फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। अब अगर कैलस में हम हाई साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन रेशियो रखेंगे तो ग्रोथ तो होगा कैलस का वेल तरीके से, एंड इससे फिर क्या बनेगा, मेरिस्टेम एंड शूट्स। अब यहाँ पर ये चीज़ क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जब हमने साइटोकाइनिन कम किया तो शूट का जो इनलार्जमेंट है वो रुक गया, एंड ऑक्सिन क्योंकि ज़्यादा हुआ तो इससे क्या हुआ, रूट फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज ऑक्सिन हेल्प करता है रूट फॉर्मेशन में। एंड जब हमने साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा की और ऑक्सिन की मात्रा कम की तो शूट डेवलपमेंट हुआ, एंड जो आपका रूट है वो डेवलपमेंट वहाँ पर थोड़ा कम हो गया। Now second is that in a plant tissue culture cytokinin it is required for the growth of a callus, so an undifferentiated tumor like mass of the cell. So callus plus हमने ऑक्सिन डाला एंड वहाँ पर हमने कोई भी साइटोकाइनिन का यूज़ नहीं किया। इससे क्या हुआ, लिटिल ग्रोथ ऑफ द कैलस, यानी कैलस का ग्रोथ जो है वो कम हुआ। नाउ हमने तीनों चीज़ें जब डाली दोनों चीज़ें जब डाली कैलस में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन तो कैलस ग्रो वेल एंड अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हुआ है एंड अनडिफरेंशिएट हुआ है। नाउ in a case of tissue culture mainly used for the shoot and adventitious shoot multiplication के लिए, in a shoot culture it encourage the growth of axillary buds, and auxin and cytokinin जो ratio है it is important for the formation of the adventitious shoot and meristems, क्योंकि दोनों का रेशियो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसा कि हमने भी देखा है कि जब हमने डाला तो किस तरह का रिजल्ट आया, नहीं डाला तो कैसा रिजल्ट आया, इस तरह से। हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो दैट इंड्यूस शूट ग्रोथ, ठीक, एंड हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो इंड्यूस द रूट ग्रोथ, जो कि पहले हमने देखा वही पॉइंट है, इसलिए इतना मैं डील नहीं कर रही हूँ इसको। नाउ नेक्स्ट वन इज द एब्सिसिक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ABA. This is a naturally occurring plant hormone and stress hormone. It is also called stress hormone. So another name is IBA is stress hormone, and because ये stress के time पे release होता है. Now site of ABA production is the terminal buds, ठीक, and precursor is the malonic acid, that is the sesquiterpenoid pathway के through produce होता है, एंड साइट ऑफ द ABA प्रोडक्शन जो है वो है ऑल ऑर्गन्स, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में ये साइट ऑफ मतलब नहीं होगा, ये उसका जो एक्शन बोल सकते हैं ना, साइट ऑफ एक्शन जो है वो होता है ऑल ऑर्गन्स में बेसिकली। अब इसका रोल क्या है इन केस ऑफ प्लांट बड डॉर्मेंसी। अगर हमको मान लीजिए किसी सीड को स्टोर करना है, अब उसमें क्योंकि डॉर्मेंसी वाली क्वालिटी नहीं रहेगी तो जर्मिनेट हो जाएगा मॉइस्चर पाके, या मान लीजिए फील्ड कंडीशन में स्टोर करना है तो बारिश हुई या कुछ हुआ तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो डॉर्मेंसी लाने के लिए एब्सिसिक एसिड का यूज़ करते हैं। स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा
and induction and maintenance of the dormancy, डिसीज रेजिस्टेंट एंड क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है ना, तो स्ट्रेस कंडीशन को सहने की क्षमता प्रोड्यूस कर रहा है. एंड प्रोटेक्टिंग द सेल्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, बिकॉज ये मेंटेन करता है या स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा. व्हेन क्लोज होता है स्टोमेटा तो यहाँ पर जो लॉस ऑफ द वाटर है वो लेस होता है, एंड दिस इज प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन प्रोसेस. दिस इज द मेजर रोल ऑफ द एब्सिसिक एसिड. Next one is the ethylene. It is the single gaseous hormone and also known as the ripening hormone या ripening hormone, which is denoted as C2H4, that is known as the ethylene. ठीक. Precursor is the methionine. याद रखिएगा, methionine is the precursor for the ethylene and इसका यूज़ क्या है? Stimulate the shoot and root growth and the differentiation, यानी ट्रिपल रिस्पॉन्स. शूट के ग्रोथ को भी एंड रूट के ग्रोथ को भी बढ़ा रहा है एंड डिफ्रेंशिएशन में भी वर्क कर रहा है. लैटेक्स फ्लो जो है रबर के केस में उसको इन्हेंस करता है. कौन? एथिलीन. ये एक आपको मतलब एग्जांपल याद रखना है. एंड स्टिमुलेट द लीफ एंड फ्रूट एब्सिशन. दिस इज द जेनेटोलॉजिकल हार्मोन. तो ये भी आपको याद रखना है कि जेनेटोलॉजिकल हार्मोन कौन सा होता है? ये होता है एथिलीन. एंड इन केस ऑफ एकदम मतलब मेन एग्जांपल बता रही हूँ, पाइनएप्पल के केस में फ्लावरिंग लाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है. ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है. फ्लावरिंग इंडक्शन पाइनएप्पल में एथिलीन का यूज़ करते हैं, बट फ्रूट रैपनिंग इनिशिएट करने के लिए बनाना, सिट्रस एंड टोमेटो में एथिलीन का यूज़ करते हैं. यहाँ पर फ्लावर इंडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर पकने के लिए यूज़ कर रहे हैं. एंड दिस इज ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लावर एंड लीफ सेनेसेंस प्रोसेस. तो दिस इज द रोल ऑफ एथिलीन इन अ फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर क्रॉप. नाउ द कमर्शियल कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, इनहिबिट करते हैं. यहाँ पर डिफरेंट हैं लाइक LR एंड B9. दिस इज द प्लांट दैट रिस्पॉन्स टू इट इंक्लूड लाइक पॉइंसेटिया. कौन कौन से प्लांट इनका नाम है? पॉइंसेटिया, एजेलिया, पिटूनिया एंड क्राइसैंथेमम. ये प्लांट्स में LR एंड B9 का यूज़ किया जाता है. एंड साइकोसिलिया, जिसको CCC बोल सकते हैं, क्लोरोमिक्वेट. This is the retard plant height in a poinsettia, azalea and geranium. जेरेनियम जो है सब फ्लावर क्रॉप है. इसके अलावा पेक्लोबुट्राजोल है जो इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको. यूज टू रिड्यूस द प्लांट हाइट इन अ बेडिंग प्लांट्स लाइक इंक्लूडिंग द आपका इम्पेशेंस, पेंसी, पिटूनिया एंड स्नैपड्रैगन. एंड मैलिक हाइड्राजाइड अनियन एंड पोटैटो के केस में स्प्रॉटिंग जो आने लगती है ना, बर्ड्स जो निकलने लगते हैं, उसको रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड MH यूज़ किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार. तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मेजर रिलेटेड टू द लाइक जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, 1 से 2 क्वेश्चन आपको, तो ये हेल्पफुल हो जाएगा. तो ये ने 2 वीडियो में कवर किया है. प्रीवियस वीडियो का भी मैं लिंक दे दूँगी और आज की वीडियो में ये 5 जो इम्पॉर्टेंट मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे वो कंप्लीट किए हैं. और इसके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता दूंगी दूसरे वीडियोस में. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बीच बीच में सॉल्व करते जाएंगे, जिससे कि हम अपडेटेड रहें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल में आप बता सकते हैं. लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में. सो थैंक यू.